हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आप सभी लोग का यहाँ पे देखा जाए तो एडिटोरिया का वॉल्यूम 1 आपका यहाँ पे सेट कराया जा रहा है, जो आपका रिवीजन सेट है। इसमें आपको टोटल देखा जाए तो 100 क्वेश्चन दिया जाएगा, जो कि देखा जाए तो आपके बिहार SIPT के लिए इससे बेहतर एडिटोरिया का कोई प्रैक्टिस सेट आपका मार्केट में कोई अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो आप सभी लोग इसको लगाइएगा। मैं आपको सुपर फास्ट टेस्ट सीरीज कराने वाला हूँ, जो कि आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन रिविजन हो जाएगा। अगर आप इसको PDF चाहिए तो PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के मूल अधिकारों का अंश नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संघीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या किससे सबसे अधिक नहीं हो सकती, यानी किससे अधिक नहीं हो सकती है। तो आंसर देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15%। याद रखिएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, विधि कार्य। क्या हो जाएगा, विधि कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का देखा जाए तो सी हो जाएगा, अनुच्छेद 361। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के तहत मतदान के लिए आयु सीमा को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है। तो आप सभी को पता ही होगा, 61वां संविधान संशोधन के तहत ये किया गया था। आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत सदन में चाहता है उसे हम डैश कहते हैं, यानी क्या कहते हैं। तो देखिए इसका आंसर 7 का देखा जाए तो बी हो जाएगा, तारांकित प्रश्न हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, 131। क्या हो जाएगा, 131। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, राज्यपाल। क्या हो जाएगा, राज्यपाल। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। सभी को पता होना चाहिए, उपराष्ट्रपति का न्यूनतम और राष्ट्रपति का 35 वर्ष और आपका प्रधानमंत्री का 25 वर्ष। मदन मोहन पुंछी आयोग किसके अध्यक्ष के लिए गठन किया गया था। अध्ययन के लिए, माफ़ कीजिएगा, अध्ययन के लिए। तो देखिए इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, केंद्र राज्य संबंध हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी एक शीत महासागर धारा नहीं है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, कुरोशियो धारा। कुरोशियो धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियाँ पूर्ववर्ती नदियाँ हैं। एक पूर्ववर्ती जल निकास अपवाह की सही परिभाषा निम्नलिखित में से कौन हो सकती है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, जो हिमालय श्रेणी के अस्तित्व में आने से पहले ही विद्यमान था। इस तरीके से आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, मेसोफाइट। क्या हो जाएगा, मेसोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन स्थल रुद्ध देश नहीं है। तो देखिए इसका आंसर आप याद रखिएगा, कोलंबिया हो जाएगा। ऑप्शन आपका 15 का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। संपूर्ण भारत का, तो देखिए इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह यह अवरोध के कारण मुड़कर टेढ़ी मेढ़ी बहने लगती है, जो क्या कहलाता है। तो देखा जाए तो विसर्प कहलाता है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है, कंचनजंगा। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, सिक्किम में। कहाँ पे, सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा जायद फसल का उदाहरण नहीं है। तो देखिए इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, पटसन। क्या हो जाएगा, पटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। तो कौन सा जोड़ा सही है, तो आप कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं कौन आंसर 20 का करता है। अगला प्रश्न है कि चंगथंगी और गंजम किस पशु की प्रमुख नस्लें हैं। तो राइट आंसर देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा, बकरी। क्या हो जाएगा, बकरी। अगला प्रश्न है कि अपातनी कहाँ का मुख्य जनजातीय समूह है।
तो राइट आंसर देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर समान होता है। तो देखा जाए तो आंसर आपका सी हो जाएगा -40 डिग्री। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर आपका ए हो जाएगा रेडियो तरंग। क्या हो जाएगा? रेडियो तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये जो प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बताइए इसका आंसर क्या है? पे शक्ति का आरोही क्रम पूछा गया है, अल्फा बीटा गामा का। तो इसका आंसर आपका देखा जाए तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो राइट आंसर देखा जाए तो आपका वहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? सभी को पता है कि लैंप की बत्ती में देखा जाए तो 28 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, केशिकत्व घटना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केशिकत्व घटना। अगला प्रश्न है कि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समावधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखा जाए तो आंसर आपका ए हो जाएगा, उसकी समावधि पर देखा जाए तो प्रभाव बढ़ जाएगा। ए उत्तर हो जाएगा। यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए। तो देखिए इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी भौतिक राशि की इकाई वही है जो प्रतिबल है? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, दाब। क्या हो जाएगा? दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान 36 है, तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगा? तो राइट आंसर देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा 19। क्या हो जाएगा? 19। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कण बच जाता है जब हाइड्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को खो देता है? तो देखिए इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, 1 प्रोटॉन। क्या हो जाएगा? 1 प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसके यानी एलॉय है? तो राइट आंसर देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा, सीसा एंटीमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमेंट सामान्यतः किसका मिश्रण होता है? तो सभी को पता ही होगा, कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट हो जाएगा। आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक में विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अल्कोहल एवं जल के मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है? तो देखा जाए तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, आसवन द्वारा। किसके द्वारा? आसवन के द्वारा। सुक्रोज के जल अपघटन से बनता है। क्या हो जाएगा आंसर? तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज हो जाएगा। याद रखिएगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पेट्रोलियम से लगी आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा फोम। क्या हो जाएगा? फोम। अगला प्रश्न है, इसमें मिलान करके बताना है, तो निम्नलिखित का मिलान करके बताइए। कॉपर सल्फेट देखा जाए तो आपका फंगस नाशी, और पेनिसिलिन देखा जाए तो आपका चला जाएगा प्रतिजैविक, और यूरिया जो है आपका ये चला जाएगा उर्वरक, और मैलेथायन ये आपका कीटनाशक में चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के जीभ के किस क्षेत्र तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है? तो आंसर इसका देखिए डी हो जाएगा, पिछला भाग। क्या हो जाएगा? पिछला भाग। यूरिया किस में संश्लेषित होता है? संश्लेषित होता है यूरिया। तो देखिए इसका आंसर 42 का देखा जाए तो आपका यकृत हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, विटामिन सी। क्या हो जाएगा? विटामिन सी। दूध से दही स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, रेनिन। क्या हो जाएगा? रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका हृदय शिरायुक्त होता है? शिरायुक्त होता है तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मत्स्य। क्या हो जाएगा? मत्स्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, विसरण। क्या हो जाएगा? विसरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणसूत्र किससे बनते हैं? देखिए गुणसूत्र की बात करें तो ए बी हो जाएगा, डीएनए और प्रोटीन, यानी देखा जाए तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कंजली झील किस राज्य में स्थित है? कंजली, तो याद रखिएगा पंजाब हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना?
ये कब बनाया गया था? तो देखा जाए तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा 1974। क्या हो जाएगा? 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय उपभोक्ता होता है। द्वितीय उपभोक्ता देखा जाए तो मांसाहारी होता है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आर्द्रभूमि क्षेत्र है? तो आर्द्रभूमि क्षेत्र देखा जाए तो आपका 1, 2, 3, 4 हो जाएगा, यानी चिल्का झील, केवलादेव उद्यान और भीतरकनिका उद्यान और ऊपरी गंगा। इस प्रकार से आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि वन संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था। थोड़ा बहुत आपको आवाज़ सुनाई दे रहा होगा बाहर का, तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, देखिए इसका आंसर आपका बी हो जाएगा 1980 में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निकृष्ट मुद्रा अच्छी मुद्रा को संचालन करने से बाहर कर देती है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध देखा जाए तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा ग्रेसर का नियम। क्या हो जाएगा? ग्रेसर का नियम। हृदय योजना के अंतर्गत बिहार के किस एकमात्र शहर का चयन किया गया था? तो आंसर आपका सी हो जाएगा गया। क्या हो जाएगा? गया। अगला प्रश्न है कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो नाबार्ड की पूछा गया है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ये किया गया था। आईपीसी किस स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है? तो आंसर आपका देखा जाए तो ऑप्शन ए हो जाएगा मैक्सिको। क्या हो जाएगा? मैक्सिको। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो अप्रत्यक्ष कर का देखा जाए तो 1 और 2 हो जाएगा, बिक्री कर और आपका सेवा कर। तो याद रखेंगे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन स्वराज दल के नेता नहीं थे? स्वराज दल के नेता नहीं थे, तो आपका सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसके प्रयास से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो डी के कर्वे हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करके बताइए। चलिए बताइए। देखिए इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी संथाल विद्रोह, उसके बाद सिपाही विद्रोह, फिर आपका दक्कन, फिर आपका नील विद्रोह। आगे देखते हैं कि औरंगजेब की 1707 में मृत्यु के बाद मुगल सत्ता किसने संभाली थी? तो याद रखेंगे सभी लोग, बहादुर शाह प्रथम ने संभाला था। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक खुली प्रतियोगितात्मक परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विसेज में भारतीयों के लिए प्रवेश को निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया था? तो इसका आंसर सभी लोग याद रखेंगे। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। 65 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, चनहूदड़ो। क्या हो जाएगा? चनहूदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रचना राजशेखर की नहीं है? तो राजशेखर की नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना देखा जाए तो 1897 में किया गया था। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शुंग वंश की राजधानी कहाँ पर थी? शुंग वंश की राजधानी देखा जाए तो आपका विदिशा में थी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने किस अधिवेशन में कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं? तो कौन से अधिवेशन के द्वारा ये कहा गया था? तो कराची अधिवेशन में कहा गया था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राइट आंसर याद रखेंगे 1936 हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न प्रश्नों का सही मिलान करके बताइए। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन जो है आपका चला जाएगा 1866। मद्रास महाजन सभा जो है आपका चला जाएगा 1884। उत्तर प्रदेश किसान सभा जो है आपका चला जाएगा 1918 में। और इंडिया सोसाइटी जो है 1872 हो जाएगा। आगे देखते हैं कि अकबर ने किसे कवि प्रिय की उपाधि दी थी? अकबर ने। तो आप सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बीरबल। क्या हो जाएगा? बीरबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2020 में जारी हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या था? देखा जाए तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे वृक्षारोपण करना, यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री और स्वरोजगार योजना शुरुआत किया है? तो आंसर आपका देखा जाए तो सी हो जाएगा, उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित ससाकावा पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? ससाकावा। तो आप सभी लोग याद रखेंगे, पी के मिश्रा हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास जीमैक्स 2020 संपन्न हुआ है? जीमैक्स। तो देखिए इसका आंसर याद रखेंगे सभी लोग, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, भारत और जापान। क्या हो जाएगा? भारत और जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 एक सेकंड अच्छे से देखते हैं। कहता है कि कोविड-19
को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो देखिए इसका आंसर आपका डी हो जाएगा हरियाणा। क्या हो जाएगा? हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के दल्ले खुरसानी मिर्च को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो देखिए इसका आंसर आपका देखा जाए 76 का, तो आपका सी हो जाएगा सिक्किम। क्या हो जाएगा? सिक्किम सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉलीवुड की प्रसिद्ध किस कॉस्ट्यूम डिजाइनर का अक्टूबर 2020 में निधन हो गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप सभी लोग याद रखेंगे, भानु अथैया हो जाएगा। ऑप्शन आपका 77 का ए आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसे 2020 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऐश्वर्या श्रीधर। ऐश्वर्या श्रीधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न भारतीय राज्यों में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर याद रखेंगे सभी लोग, ए हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के पुरुष एकल विजेता कौन है? तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो नोवाक जोकोविच हो जाएगा। ऑप्शन आपका 80 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा सूर्यधार झील किस राज्य में स्थित है? सूर्यधार झील से याद रखेंगे उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा पन्ना टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पन्ना टाइगर रिजर्व, तो इसका आंसर याद रखेंगे मध्य प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि नासा ने चंद्रमा पर पहला सेल्यूलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस कंपनी को चुना है? तो ये जो चुना गया है नोकिया कंपनी को चुना गया है। 83 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आगे देखते हैं 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर भारत ने किस देश के स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े संगठनों को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें दान की है? तो आंसर आपका ए हो जाएगा नेपाल। क्या हो जाएगा? नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक मंच का 50वां वार्षिक शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये जो किया गया है स्विट्जरलैंड में किया गया है। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो देखा जाए तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, 2 सीटें यहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रो पैक्स टर्मिनल और रो पैक्स सेवा का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो राइट आंसर याद रखेंगे हामिद बाकायोको हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया था, यानी वर्ल्ड मिल्क डे? तो इसका आंसर याद रखेंगे सभी लोग। आंसर आपका बी हो जाएगा, 1 जून को मनाया जाता है। 1 जून को। मानव पूंजी सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर यानी शीर्ष स्थान पर रहा है? तो देखिए इसका आपका सी हो जाएगा सिंगापुर। क्या हो जाएगा? सिंगापुर। अगला प्रश्न है कि ए प्रोमाइज लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर आपका ए हो जाएगा मिशेल ओबामा। मिशेल ओबामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के 11वें मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर याद रखेंगे यशवर्धन सिन्हा हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित एक सेकंड थोड़ा सा अच्छा देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों में से सही मिलान नहीं है किसका? तो ये आपका करंट अफेयर का है, यानी देखा जाए तो अभी चेंज वगैरह हो गया है, तो इसको आप अच्छे से मैच करा लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व मृदा दिवस 2020 का थीम क्या था? तो इसका आंसर आपका कीप सॉइल अलाइव प्रोटेक्ट सॉइल बायो क्या लिखा है? बायोडाइवर्सिटी लिखा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूटान हो जाएगा आंसर। आगे देखते हैं। वाईफाई की सुविधा प्राप्त करने वाला 500वां रेलवे स्टेशन कौन बन गया है? वाईफाई। तो इसका आंसर आप याद रखेंगे मिदनापुर हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया है? तो परमाणु परीक्षण देखा जाए तो मई 1974 में किया है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आगे देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? तो जेनेवा में स्थित है। कहाँ पे? जेनेवा में। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संघ में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा मालदीव। क्या हो जाएगा? मालदीव। अगला प्रश्न है कि राधा मोहन कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है?
तो देखा जाए तो आपका पोलो हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। फ्रेंड्स आप सभी लोग का यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना रिवीजन कर पाएंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।